मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली बहार, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली बहार, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। ओम शांति। आज है 28 जुलाई के महावाक्य। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, तो इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। कौन सा समय चल रहा है? बहुत बहुत कल्याणकारी, उत्तम से उत्तम बनने का ये संगम युग है, इसलिए बहुत अटेंशन हो, अपनी समझ बढ़ानी है। और कोई भी कर्म पुराने संस्कार के वश नहीं होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए, अटेंशन रखना ही। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य करते हो, वो कौन सा है? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य करते हो, वो कौन सा पुण्य करते हो? उत्तर है, अपने आप को ही बाप के हवाले कर देना, संपूर्ण स्वाहा होना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। अभी तुम बच्चे ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूल जाते हो, तो यही तुम्हारा व्रत है। आप मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है कि जीते जी हम मन बुद्धि से अपना सब कुछ भगवान के हवाले कर दे। लोग मरने के बात करते, हमें जीते जी मरना है, ममत्व खत्म करना है, सब भूल जाते। गीत है आज का, जले न क्यों परवाना। आपने ये गीत सुना होगा, बहुत बड़ा अच्छा गीत है भक्ति के अंदर का। जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। तो भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते, ये है परवानों की क्षमा। तो महिमा में भगवान को क्या कहते? क्षमा, है ना। परवानों के लिए क्षमा है। बाप आए हैं तो अब परवानों का काम क्या है? जीते जी उनका बन जाए। जैसे वो हद के सन्यासी क्या करते? जीते जी घर बार संबंधी का त्याग करते, वो शरीर के द्वारा त्याग करते। हमें जीते जी घर बार मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाना है, बुद्धि से संन्यास करना है। बुद्धि बाबा के तरफ, देह के संबंधी और देह की दुनिया से मर गए, और बुद्धि से हम अभी
कहाँ जीना है? परम धाम में, बाबा के पास। वो जंगल में जीते हैं, हमें जीना है बाबा के पास। इसे कहेंगे जीते जी इस कलयुग से मर जाना। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने तुम्हें अपना बनाया है। इसे शरणागति भी कह सकते। भक्ति में गाते आए, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु के शरण में तुम हो। अपनी, जबकि वो आए हैं, अपनी ताकत दिखाई, जलवा दिखाई। वह है सर्वशक्तिमान। बरोबर, उनमें बहुत आकर्षण, सब छुड़ा देते ही। बरोबर, जो बाप के बच्चे बनते आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? बाबा कहते यहाँ तो बुद्धि से घर बार, मित्र, संबंधी और पुरानी दुनिया सब भुलाना पड़ता है। आत्मा देह से अलग हो जाती तो बंधन खलास। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत सामने खड़ा है, और जो बंधन है सब विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते, निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में आए, फिर अब निर्विकारी संबंध में जाना है। यह बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं होगी। बच्चे जानते हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा, उस तरफ है रावण और इस तरफ राम। अब ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, समझते नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था, अभी नहीं है। जो कहते उसको महसूस भी नहीं करते हैं। गायन है कि सब आत्माएं है सीता। एक सीता की बात नहीं, एक द्रौपदी नहीं, एक अर्जुन नहीं, अनेकों की बातें हैं। उदाहरण के लिए एक का देते हैं। तुमको कहा भी जाता है तुम सब अर्जुन समान हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन का रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा, गाड़ी आदि सब दिखा दिया। कितना ये अज्ञान है। बच्चे समझते यह शास्त्र आदि जो भी बने सब भक्ति मार्ग की बातें, तो ये ज्ञान की बातें कोई समझ नहीं सकते, जिसके लिए 7 दिन का कोर्स करना ही पड़ेगा। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग। वास्तव में सन्यासियों का वैराग सच्चा नहीं। वो जंगल में जाकर फिर शहरों में आकर बड़े बड़े मकान बनाते और कहते घर बार छोड़ा ही। और तुम्हारा बेहद का सन्यास, तुम्हारा सन्यास कैसे? हमारा बुद्धि से, बुद्धि से शरीर, शरीर के मित्र संबंधी भूल जाओ और रहो कहाँ बुद्धि से? बुद्धि योग बाबा के पास। पुरानी दुनिया से एकदम वैराग। यथार्थ बात ये है, वह है उनका हद का सन्यास। हठ योग करते, हद का वैराग करते। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो इससे अब वैराग, बुद्धि से छोड़ना है। नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम मास भी होता है। तो ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है। पुरुषोत्तम महीना जो होता है उसमें मनुष्य क्या करते हैं? दान पुण्य आदि बहुत। और ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है। हमें क्या करने के लिए श्रीमद् दी बाबा ने? ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है, तो सारे सत्कर्म पुण्य कर्म करो।
कोई भी पाप कर्म नहीं करो, है ना। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा करते। क्या करना है हमें? पुण्य कर्म कैसे होंगे हमारे इससे? तो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ हमें ईश्वरीय सेवा में लगाना है, तब पुरुषोत्तम बन जाते हैं। ये सारी पुरानी दुनिया यज्ञ में स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले अपने आप को मैं क्यों न स्वाहा करूं, तो कितना इसका तुम्हारा पुण्य जमा हो जाएगा। तो वो है एक महीना, पुरुषोत्तम महीना, और ये है पुरुषोत्तम युग, बेहद की बातें। पुरुषोत्तम महीने में और व्रत भी करते नियम से, और कथाएं भी सुनाते सुनते हैं। तो हमारा बड़ा भारी व्रत है ना। तुम्हारे बच्चे घर बार आदि सब है, लेकिन बुद्धि से ममत्व मिटाना है। आप मरे मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएगा और हम सब चले जाएंगे कहाँ? बाबा के पास। अब हम भगवान के बने हैं। किस लिए बने? बुद्धि से उनके वो साथ रहते, पास रहते, पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो भगवान के हम क्यों बने? ऐसा उत्तम बनने के लिए। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसा बनने। तो सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं, मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बनती है, तो फिर उनके रहने का स्थान ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद, तो उनके वो कहाँ रहते? सबको पता है, राष्ट्रपति भवन। कितना बड़ा बगीचा महल, ये तो यहाँ की बात होगी। राम राज्य में तो कितना बड़ा महल होगा, दिल्ली से लेकर उदयपुर तक, जोधपुर तक, वहां इतने बड़े बड़े एक एक राज्य होंगे। तो तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हैं। कल फिर राम राज्य होगा, राम राज्य में सब पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो हम रावण राज्य को बदल राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। तो भविष्य की जन्म के लिए देवताओं की महिमा गाते रहते कि आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है। अब रावण राज्य ही खत्म होना। आजकल तो समय का भी भरोसा नहीं, अकाली मृत्यु हो जाती है, किसकी किसी से दुश्मनी उड़ा देते हैं। तुमको कोई उड़ा नहीं सकते। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, ये है विनाशी, सो भी है सारा रावण राज्य। तो इनको दैवी राज्य का पता ही नहीं। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे बाबा की श्रीमत के आधार से। जिनकी पूजा होती है जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तुम जानते हो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है, ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी, दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास मनुष्य जाते हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं सुनाते हैं, चीजें मांगते हैं। तो जगदम्बा का मंदिर और लक्ष्मी नारायण का मंदिर दोनों में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा होता है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती, कपड़े का सोंटा लगाते
हाँ, लोग भीड़ करते हैं ना, तो हटाने के लिए कपड़े से ऐसे हटाएंगे सोंटा लगा के। कलकत्ते में कालिका मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल पानी रहता है, बड़ी खबरदारी से वहां जाना पड़ता है। तेल पानी से पैर फिसल न जाए, हड्डी टूट न जाए, भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा। ऐसा क्यों? तो जगदम्बा गरीब है ना, मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता, जगदम्बा के मंदिर में ही मेला लगता है। बाहर से लोग आते, महालक्ष्मी का मंदिर भी है, तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है, नारायण भी। महालक्ष्मी माना लक्ष्मी और नारायण दोनों भी है। उनसे धन मांगते हैं क्योंकि धनवान बन गई। तो ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते और मनोकामनाएं रखकर जगदम्बा के पास जाते। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामना 21 जन्म के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते उनमें अर्थ कुछ नहीं, बाबा समझाते यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित बने हो। माँ में कम याद करेंगे तो पावन बनेंगे। सारी बातें बाप के आत्माओं को, बाप सिवाय बाप के और आत्माओं को कोई समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध ये सहज राजयोग बाबा सिखाते, मंत्र देते हैं और 5000 वर्ष पहले भी दिया था। स्मृति आ गई तो अभी तुम सामने बैठे हो। क्राइस्ट तो होकर गया, फिर मनुष्य बाइबल पढ़ते रहते। क्या करके गए? तो धर्म की स्थापना। शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए, तुम जानते हो। कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार, फिर बड़ा होता है नारायण बन जाते हैं, पुनर्जन्म लेते। शिव बाबा भी कुछ करके गए, इसलिए तो उनकी पूजा करते हैं। तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए, भारत को स्वर्ग बनाया। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बनते, श्री कृष्ण को बनाया। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया। तुम समझ गए हो, कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती, आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे, बहुत पछताते थे। आजकल तो मनुष्य जैसे जेल बड़ हो गया है, घड़ी घड़ी जेल में जाते। तो तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना। कहाँ जाना है अभी? गर्भ महल। इसलिए बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और गर्भ जेल में जाना नहीं पड़ेगा। और वहां तो पाप होते नहीं, सब गर्भ महल में रहते। सिर्फ पुरुषार्थ कम होने के कारण कम पद पाते। उच्च पद वालों को सुख बहुत रहता है। यहाँ तो 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते, तुम समझ सकते हैं। भारत दैवी राजस्थान बनता, अभी तो न राजस्थान, न राजा, न रानी। कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था पहले जमाने। यहाँ तो पढ़ाई से राजा रानी बनना है। राजा रानी का पढ़ाई से बनते हैं, लेकिन यहाँ बाबा बना रहे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई से राजा रानी बनना। वो भी विश्व का महाराजा महारानी, सिर्फ राजा रानी नहीं। राजा रानी फिर तो त्रेता में शुरू हो जाता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगी। कौन बना रहे? शिव बाबा। कैसे? राजयोग से, ज्ञान से। अब राजा ही पानी है तो बाबा को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो बड़ी सहज बात है। स्वर्ग स्थापन करने वाला गॉड फादर। स्वर्ग में तो स्वर्ग की स्थापना नहीं करेंगे ना, जरूर पहले करेंगे। तो जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है। इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहते। बाबा कितना बच्चों का कल्याण करते, स्वर्ग का मालिक बनाकर। कहते मैं बच्चों के लिए नई दुनिया रचता हूँ, परंतु उसमें राज्य कौन करेंगे ये किसी को पता नहीं। तुम समझते हो, वो है राम राज्य। उन्होंने राम राज्य को फिर लाखों वर्ष कह दिया और कहते कलयुग को अजून 40,000 वर्ष बाकी है। बाबा कहते मैं आता हूँ संगम पर, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। यही है सत्यनारायण की सत्य कथा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते, फिर कला कम हो जाती है, नया झाड़
जब स्थापना हो रही तब कहेंगे, नया मकान बनता है नया कहेंगे, तुम सतयुग में आएंगे नई राजधानी होगी, फिर कलाई कम हो जाती है। स्थापना यहाँ होती है। ये सारी वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं, तो बाप ने समझाया सभी आत्माओं के लिए ये युग पुरुषोत्तम बनने का है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। और कलयुग में तो सब जीवन बंध में ही, बाबा आकर जीवन मुक्त बना रहे, आधा कल फिर जीवन बंध और जीवन मुक्त। तुम समझते हो तुम्हारा व्रत नियम क्या है, बाबा ने आकर व्रत रखवाया, खान पान की बात नहीं, सब कुछ करो, सिर्फ बाबा को याद करो, पवित्र बनो। पुरुषोत्तम महीने में बहुत करके पवित्र रहते। वास्तव में ये पुरुषोत्तम युग है, इसका बहुत मान है, तुम्हें बहुत खुशी और नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य धारणा है कि इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले अटल निश्चय बुद्धि भवो। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले, श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से कार्य करने वाले, ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी बड़ा कार्य हो सहज होगा। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की जो कोई भी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सहज मार्ग का अनुभव होगा। जैसे गूगल 2004 में उसको निकाला और अभी कोई प्रश्न गूगल से पूछ, तो बाबा कहते आप भी क्या करो, कोई भी प्रश्न है अंदर तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा को सामने रखो तो उत्तर मिल जाएंगे और सहज मार्ग अनुभव होगा। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश को भी परिवर्तन कर देती, मतलब जो स्थिति ऐसे हो गई गुलाम परवश इंद्रियों के, तो उसको परिवर्तन कर देती। अच्छा, प्यारे बाबा को सभी याद करेंगे। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर है तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।